वीडियो का आगाज मैं उस सफर से करूंगा जो मोटरवे पर 4 घंटे और जीटी रोड पर मजीद 2 घंटे का रहा। 6 घंटे ट्रैवल करके लेपारी होटल में कयाम किया, जिसका रेंट मुनासिब और सहूलियात अच्छी लगी। लेकिन इस होटल को चूज करने की मेरी एक तीसरी वजह भी थी, और वो थी मेरी वर्क प्लेस से इसका मुनासिब फासला होना। मैं यहाँ एक इंडियन क्लाइंट के लिए एक हिस्टोरिकल समाधि की मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन के लिए आया हूँ, और इस समाधि से होटल का फासला चंद 100 मीटर का है। बीइंग अ प्रोफेशनल टाउन प्लानर, कोई भी असाइनमेंट शुरू करने से पहले उस शहर या इलाके से उनसियत कायम करना मुझे ज़रूरी लगता है। इतना तो मुझे मालूम था कि इस शहर की एक तारीखी अहमियत रही है, लेकिन किस लिए रही है ये एक्सप्लोर करना निहायत ज़रूरी था। मेरी सुबह का आगाज़ जीटी रोड एक्सप्लोर करने से हुआ, जहां रात गए ट्रकों ने इंडस्ट्रियल सामान अनलोड किया था जो लोडर रिक्शों में भरा जा रहा था। ये इस शहर के इंडस्ट्रियल सिटी होने की निशानी थी। आगे मजीद कुछ कदम चला तो मशहूर ब्रैंडरेथ गेट, अल मशहूर सियालकोटी गेट सामने आया, जो 1867 की तामीर है, जो एक अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर के नाम पर है। नाश्ते और लस्सी के स्टॉल्स यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता ओपन हो रहे थे। ये गेट देखकर आगे निकला तो जिनाह बाजार का नजारा सामने आया। सुबह का वक्त होने की वजह से रौनक ना होने के बराबर थी। मैं लस्सी का गिलास पीकर वापस लौटने ही वाला था कि सड़क के दूसरी तरफ मौजूद एक पुराने मंदिर पर मेरी नजर पड़ी, जो मुझसे कह रहा था, अच्छा एक्सप्लोर कर रहे हो सुलेमान भाई, मेरी तरफ तो रुख ही नहीं किया। ये सुनकर मैंने फौरन लोकेशन लगाई और छोटी छोटी गलियां अबूर करने लगा। चंद ही लम्हों में मैं इस मंदिर के मेन गेट पर मौजूद था। बात फिर वही पुरानी थी। वहाँ फैमिली रह रही थी और मंदिर को अंदर से देखने की इजाजत ना मिली। इजाजत ना मिलने पर इसको बाहर से ही एक्सप्लोर करना शुरू किया और मेन गेट पर बने मजहबी सिंबल्स और तहरीरें देखने लगा। मंदिर के साथ ही उस जमाने के पुराने घर भी देखे, जिसमें पीस सिंबल्स के तौर पर इस्तेमाल होने वाले परिंदे की गर्दन में बिजली की तारें डालकर इसको फांसी दे रखी थी। बहरहाल ये सब देखकर होटल की जानिब रुख किया और तैयारी पकड़कर वर्क प्लेस पर जा पहुंचा, जो बजाते खुद 200 साल पुरानी जैनिज्म से मुतल्लिका एक समाधि थी। सारा दिन इसकी डॉक्यूमेंटेशन में गुजरा, जिसकी एक डिटेल्ड वीडियो आपसे जल्द ही शेयर करूंगा। शाम को फ्री होकर शेरांवाला बाग चला गया, जो बिल्कुल होटल के अकब में वाक़या है। ये एक तारीखी बाग है जो महाराजा रंजीत सिंह के तवस्सुत से अहमियत रखता है। इसके अहाते में पहलवानों के अखाड़े मौजूद हैं, जहां इस टाइम भी पहलवान प्रैक्टिस में मसरूफ नजर आए। ये पहलवान इस शहर की वजह शोहरत भी हैं, और इस मिट्टी ने इस मुल्क को बड़े बड़े नाम दिए। इस बाग के बिल्कुल पीछे एक कदीम मस्जिद में असर की नमाज अदा की, जिसको मछलियों वाली मस्जिद कहते हैं, क्योंकि इसके वजू करने वाले तालाब में रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थीं। शाम का खाना मैंने एक करीबी होटल से खाया और सोचा कि कदीम गुजरांवाला तो काफी देख लिया, अब जरा इसकी जिद्दत से लुत्फानंदोज होते हैं। ये सोचकर किंग्स मॉल का रुख किया, जहां एक पंजाबी फिल्म का शो बुक कराया।